अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान की शाहकार फिल्मों पर अगर एक नज़र डाली जाए तो बिलाशुबा डायरेक्टर हुमायूं बेग मिर्ज़ा की फिल्म आग का दरिया को उन शाहकार फिल्मों में शामिल किया जा सकता है। तुम्हारे चेहरे पर उभरे हुए पहले सवाल का जवाब, दूसरे सवाल का जवाब, तीसरे सवाल का जवाब पहचान लो। इस चेहरे में तुम्हारा जुल्म भी दिखाई देगा और मेरा इंतकाम भी। आग का दरिया 24 जनवरी 1966 को ईद उल फितर के मौके पर रिलीज हुई और इस फिल्म के साथ हसन तारिक साहब की मजबूर, मुनव्वर रशीद की हलीलाल, रियाज अहमद साहब की कबीला और जमील अख्तर की पंजाबी फिल्म मिस्टर अल्लाह दिता भी सिनेमाघरों की जीनत बनी। वतन हम है तेरी शम्मा के परवानों में, जिंदगी होश में है जोश है ईमानों में। आग का दरिया के फिल्मसाज अमानुल्लाह साहब, इसके डायरेक्टर हुमायूं बेग मिर्ज़ा, अक्कासी के बहुत बेहतरीन फ़राइज़ अंजाम दिए। रज़ा मीर साहब ने इस फिल्म की बड़ी ही शानदार और जानदार कहानी लिखने का शर्फ हासिल हुआ जनाब आगा नज़ीर काविश को, और फिल्म के बेहतरीन मुकालमे लिखने का शर्फ हासिल हुआ पाकिस्तान की नामवर फिल्मी शख्सियत रियाज शाहिद साहब को। हम खुद लूट न जानते हैं अजनबी, लूटी हुई दौलत का नजराना नहीं लेते। नजराना वापस करने का नतीजा, लूटने वाला खुद माले गनीमत बनकर आ गया। तुम्हारी गुस्ताखी की यही सजा है कि अपनी जबान काट कर फेंक दो, या अपने कराए के पांव को हरकत में लाकर इतना नाचो कि तुम्हारी हड्डियां घुंघरुओं की तरह बजने लगे। आग का दरिया लाहौर पंजाब सर्किट में तो 24 जनवरी 1966 ईद उल फितर पर रिलीज हो गई थी, लेकिन कराची सिंध सर्किट में आग का दरिया 26 मई 1966 को सिनेमाघरों की जीनत बनी। फिल्म आग का दरिया बेहतरीन डायरेक्शन, फनकारों की आला किरदार निगारी और दिलकश मौसीकी से आरास्ता एक ऐसी फिल्म जिसे नाकीदीन फिल्मों फ़न ने शाहकार फिल्मों में शामिल किया। डाकू और एक तवाइफ की कहानी पे घूमती हुई आग का दरिया की कहानी का ताना बाना बहुत खूबी से सेलुलाइट की फीते पे मुंतकिल किया डायरेक्टर हुमायूं मिर्ज़ा ने। और आगा नज़ीर काविश साहब जब इस फिल्म की कहानी पर काम कर रहे थे तो जनाब अब्दुल लतीफ़ बलोच उर्फ साकी, जिन्होंने आग का दरिया में एक अहम किरदार भी अदा किया है, तो उनकी भी काफ़ी मावनत आग का दरिया की कहानी में रही। और जहां इसकी कामयाबी में इसकी आला डायरेक्शन, आला मौसीकी, फनकारों की किरदार निगारी और रज़ा मीर की बेहतरीन अक्कासी का अमल दखल है, हम ये समझते हैं कि रियाज शाहिद के कारदार और जानदार मुकालमों ने फिल्म बीनों को इस फिल्म की जानिब खींचा। सिर्फ नफरत से तुमने तवायफ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, उसका शुक्रिया अदा करती हूँ। लेकिन हुक्म देते वक्त ये क्यों भूल गए कि तवायफ जिंदगी के इशारों पर नाता करती, मौत के कहने पर नहीं। तुम्हारे हुक्म से ये किराए के पांव काट तो सकते हैं, रख नहीं कर सकते। अपना नाम भी याद रखो। आग का दरिया बड़ी इमोशनल कहानी पर मबनी फिल्म है। और आग का दरिया की जब बात की जाए और शहर शबाब और शहर इनकलाब जोश मली आबादी की बात न की जाए और फिर हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाली मारूफ मूसीकार जोड़ी गुलाम नबी अब्दुल लतीफ़ की मौसीकी की बात न की जाए तो बात पूरी नहीं होती है। नाकीदीन फिल्मों फ़न ने देखा, मौसीकी के शायकीन ने देखा कि आग का दरिया का जो म्यूज़िक तैयार होकर जब आया है और हवा के दोष पे रेडियो पाकिस्तान से नशर हुआ है उनके नग़मे, तो चारों जानिब इसकी धूम मच गई
मलका तरन्नुम नूरजहां की आवाज़ में तमाम तर गाने और मसूद राना का जो टाइटल सॉन्ग है जो आग का दरिया के टाइटल में गूंजता है, ओ ए वतन हम है तेरी शम्मा के परवानों में, जिंदगी होश में है जोश है ईमानों में। ए वतन हम है तेरी शम्मा के परवानों में। बेहतरीन ये तराना। और 1965 की पाक भारत जंग में सितंबर जो 6 सितंबर 1965 को शुरू हुई, तो जहां दीगर जंगी तरानों ने लोगों को गरमाया, तो मसूद राना का ये तराना भी बहुत ज़्यादा पसंद किया गया और आग का दरिया का टाइटल सॉन्ग बना। इसके साथ साथ गुलाम नबी अब्दुल लतीफ़ मौसीकार जोड़ी ने सिंधी फोक गीतों से मुतासिर होकर नगमात गवाए मैडम नूरजहां से। और इस मौके पर मुझे एक नगमा मैडम नूरजहां का याद आ रहा है। हवा से मोती बरस रहे हैं, फजा तराने सुना रही है, डगर डगर है तमाम सहरा, कली कली मुस्कुरा रही है, हवा से मोती बरस गए हैं। और एक और नगमा खुशी से सरशार होकर जो गाती हैं मैडम नूरजहां और जो शमी मारा पे ये दोनों नगमात फिल्माए गए। दूसरा नगमा मन जा पालम मन जा, ना ठुकरा मेरा प्यार हो, ना ठुकरा मेरा प्यार। जंगल जंगल दरिया दरिया, ना ठुकरा मेरा प्यार हो, ना ठुकरा मेरा प्यार, मन जा। इस फिल्म का क्लाइमेक्स बहुत अच्छा। और इस फिल्म में मोहम्मद अली साहब ने डाकू के किरदार में इस कदर शानदार अदाकारी की कि 1966 में निगार पब्लिक अवार्ड जूरी ने मोहम्मद अली साहब को बेहतरीन अदाकार का निगार अवार्ड तफवीज़ किया। जोश मली आबादी साहब को हवा से मोती बरस रहे हैं, फजा तराने सुना रही है, इसके लिए बेहतरीन नगमा निगार का निगार अवार्ड दिया। रजा मीर साहब को बेहतरीन अक्कासी के तुफैल जो है बेहतरीन अक्कास का निगार अवार्ड दिया। और मैडम नूरजहां को हवा से मोती बरस रहे हैं, फजा तराने सुना रही है कि बेहतरीन गायकी पर निगार अवार्ड दिया गया। मैं बंदूक फेंक कर आग की लकीर को पार करता हूँ, तुम कानून के दायरे से बाहर आ जाओ। आगे बढ़ो कप्तान, हम दोनों इंसानियत की हद में दाखिल होकर फैसला करते हैं। कप्तान तुम भी इंसान हो और मैं भी। मैं इस जिंदगी से तंग आ चुका हूँ, अपने बीवी बच्चों के लिए जिंदा रहना चाहता हूँ, मुझे कोई रास्ता दिखाओ। आग का दरिया हुमायूं मिर्ज़ा के कैरियर की एक बेहतरीन फिल्म, जो इससे पहले और भी फिल्में बना चुके थे, और उनकी कैरियर की जो आखिरी फिल्म है खाक और खून, रंगीन फिल्म, वाहिद रंगीन फिल्म हुमायूं मिर्ज़ा साहब की, जो 1971 में रिलीज़ हुई। और उसमें भी इत्तेफाक से मोहम्मद अली हैं और शमी मारा है। और माहिरीन का ये भी कहना है कि खाक और खून की कहानी भी किसी हद तक आग का दरिया से मिलती जुलती है। बहरहाल पाकिस्तान की अगर बाज़ शाकार फिल्मों को अगर हम काउंट करें तो उसमें आग का दरिया हमेशा शामिल रहेगी। और कुछ कह लो शबनम, आज जुर्म का वास्ता गुनाह से आन पड़ा है। तवाइफ डाकू से हम कलाम है, एक व्यापारी लुटेरे के सामने खड़ा। नाज़रीन, 25 फरवरी 1966 को डायरेक्टर M.A. रशीद की फिल्म मौजिज़ा रिलीज़ हुई। पाक भारत जंग जो 1965 6 सितंबर को शुरू हुई थी, उसके तनाजुर में ये फिल्म बनाई गई। लालच पर मजबूर तो क्या सुल्तान यहाँ बिक जाता है, इंसान यहाँ बिक जाता है। कोई शिकायत नहीं, शिकायत तो तुम्हारी और अपने उस खुदा से है जिसने तुम्हें दौलत और मुझे मजबूरियां दी।
उन बाजियों के सामने सड़क बनाने को भी चाहता जिन्होंने जान पर खेल कर परंत है। हिंदुस्तानी हुक्मरान शायद अभी नहीं जानते कि उन्होंने किस कौम को ललकारा है। मेरे वतनों, आगे बढ़ो और दुश्मन का मुकाबला करो। और पाकिस्तानी फिल्म हमराई के बाद मौजज़ा वो फिल्म है कि जिसमें बहुत ज़्यादा आर्टिस्ट पाकिस्तानी अदाकार और अदाकाराएँ इस फिल्म में शामिल की गई। इस फिल्म की कास्ट में दीबा, हबीब, दर्पण, असद बुखारी और दीगर अदाकार और अदाकाराएँ शामिल थीं और एक बहुत बड़ी तादाद में, जैसा हमने आपको बताया कि मेहमान अदाकार के तौर पे भी काफ़ी सारे आर्टिस्टों को इस फिल्म में लिया गया। इस फिल्म की मुश्तरका मौसीकी मुरतब की थी अख्तर हुसैन अखियाँ मौसीकार ने और तसद्दुक़ हुसैन ने, और फिल्म के नगमात लिखे थे 7 नगमात साहिल फारानी साहब ने और 1 नगमा हबीब जालिब ने लिखा था मौजज़ा फिल्म का। फिल्म के ज़्यादातर नगमात, क्योंकि ये जंगी मौजू पर फिल्म थी, इसके ज़्यादातर नगमात जो हैं वो जंगी तरानों की सूरत में रिकॉर्ड किए गए और मिली नगमात की सूरत में रिकॉर्ड किए गए। और ये फिल्म इस हवाले से ख़ास तौर से याद रखी जाती है कि हमराई के बाद इस फिल्म में ज़्यादातर मेहमान अदाकारों को शामिल किया गया मौजूदा, लेकिन तजारती बुनियाद पर बॉक्स ऑफिस के ऊपर वो नताइज ये फिल्म नहीं दे सकी जिससे इसके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर उम्मीदें वाबस्ता किए हुए थे। वतन इस्लाम की उम्मीदगाहे आखिरी तुझ पर सलाम, तुझ पर सलाम। नाज़रीन, 25 मार्च 1966 को मारूफ डायरेक्टर SM यूसुफ साहब की एक समाजी, माशरती और अहम मौजू पर मबनी फिल्म होनहार सिनेमाघरों की ज़ैनत बनी और कराची शहर का एक साबिका सिनेमा कोहिनूर का इफ्तिताह इसी फिल्म होनहार से हुआ था और पाकिस्तान टेलीविज़न के निहायत खूबसूरत और वजी और शकील अदाकार इस फिल्म से मुतारिफ़ हुए। अदाकार शकील की भी पहली फिल्म होनहार, और इस फिल्म के जो फिल्मसाज थे मुश्तरका तौर पे FY सरदार साहब, SM यूसुफ साहब थे और तमाम तर नगमात इस फिल्म के फैयाज़ हाशमी साहब ने लिखे और मौसीकार इस फिल्म के A हमीद साहब थे। वहीद मुराद, निराला, समिया नाज, कमारी रानी, रुखसाना और शकील इस फिल्म के ख़ासकर कास्ट में शामिल थे। फिल्म की जो कहानी है नाज़रीन वाहिद कुरैशी साहब ने लिखी थी। ये वही वाहिद कुरैशी हैं जिन्होंने डायरेक्टर इकबाल शहजाद साहब की पहली रंगीन फिल्म बाजी का एक बहुत ही खूबसूरत गीत लिखा था जिसे सुहेल राना साहब ने हबीब वली मोहम्मद साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड किया था। नदीम पे वो फिल्माया गया था। रातें थी चांदनी जो बन पे थी बहार। वाहिद कुरैशी, ये वही वाहिद कुरैशी हैं जिन्होंने होनहार फिल्म की भी कहानी लिखी। मैडम नूर जहाँ का एक नगमा A हमीद का कंपोज करदा इस फिल्म में जो है शामिल था और रेडियो पाकिस्तान के फरमाइशी प्रोग्रामों में वो बजा करता था, जो हमने प्यार से देखा तो तुमने क्यों बुरा माना। और मेहदी हसन साहब का एक नगमा जो वहीद मुराद पे फिल्माया गया था, ना रास आई वफा दिल को लगा के हमने देख लिया। होनहार एक सबक आमोज़ फिल्म थी और कराची सर्किट में ये सिल्वर जुबली तक ही जा सकी, लेकिन इस हवाले से ये याद रखी जाती है कि टीवी के मकबूल अदाकार शकील की ये पहली फिल्म है और कामयाब फिल्मों के जो खालिक हैं SM यूसुफ साहब की एक अच्छी फिल्मों में होनहार का शुमार होता है। होनहार का जो किरदार है देखा जाए तो वहीद मुराद साहब ने अदा किया और एक बिगड़े हुए नवाबजादे का किरदार इस फिल्म में नए अदाकार शकील ने अदा किया था। अब हम जिक्र करेंगे हसन तारिक साहब की एक सबक आमोज़ माशरती घरेलू नगमाती फिल्म सवाल का, जो 6 मई 1966 को सिनेमाघरों की ज़ीनत बनी। सवाल के फिल्मसाज अफजल नज़ीर थे। हसन तारिक साहब इसके डायरेक्टर थे। मौसीकार रशीद अतरे साहब थे और इस फिल्म के नगमात मुश्तरका तौर पे लिखे थे फैयाज़ हाशमी साहब ने और सैफुद्दीन सैफ साहब ने। सवाल की कहानी का क्रेडिट भी जाता है सैफुद्दीन सैफ साहब को, जिन्होंने बहुत सबक आमोज़ इस फिल्म की कहानी लिखी।
फिल्म में सबिया खानम हैं, संतोष कुमार हैं, सलोनी हैं, एजाज हैं और माजी की एक बहुत मशहूर जोड़ी नज़ीर और उनकी शरीक हयात सूरन लता भी इस फिल्म में शामिल हैं। और नज़ीर साहब की बायसियत अदाकार ये जो फिल्म है सवाल आखिरी फिल्म है, जबकि सूरन लता सवाल के बाद भी 5-6 फिल्मों में आई हैं। सवाल एक सबक आमोज फिल्म थी और इसको अच्छी खासी पजीराई भी मिली और बॉक्स ऑफिस के ऊपर इसने शानदार सिल्वर जुबली बिजनेस भी किया था। रशीद अतरे साहब ने फैयाज़ हाशमी साहब के नगमात की और सैफुद्दीन सैफ साहब की एक गज़ल जो संतोष कुमार पे फिल्माई गई थी, उनकी बहुत अच्छी कंपोजिशन बनाई और ख़ास तौर से संतोष कुमार के ऊपर वो गज़ल जो है उसकी पिक्चराइजेशन बहुत अच्छी हुई थी। रंजू अलम के आलम में ये गज़ल है। रात के बेसुकून खामोशी में रो रहा हूँ कि सो नहीं सकता। सैफुद्दीन साहब की ये गज़ल शामिल की गई। मैडम नूर जहाँ का एक शोको चंचल गाना सबिया खानम के ऊपर फिल्माया गया। तो अच्छे खासे इसके नगमे मशहूर हुए थे और एजाज और सलोनी का एक सेकंड पेयर इस फिल्म में दिखाया गया था जो उन्होंने बेहतर तरीके से सरअंजाम दिया। और इस फिल्म में संतोष कुमार साहब की सबिया खानम की परफॉर्मेंस को लोगों ने पसंद किया और एक कामयाब फिल्म जो हसन तारिक के क्रेडिट पर जाती है सवाल। बुलबुल ने गुल ने सितारों से कह दिया, एक 14वें के चांद ने तारों से कह दिया, दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं, दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं, एक दिल रुबा है दिल में जो हूरों से कम नहीं, दुनिया किसी के प्यार में। नाज़रीन आप तो समझ गए होंगे कि हम जिक्र करने जा रहे हैं हबीब पिक्चर्स के बैनर तले बनने वाली फिल्मसाज हबीबुर रहमान की फिल्म जाग उठा इंसान का, जिसकी डायरेक्शन दी थी शेख हसन साहब ने। इसकी कहानी मखदूम हसन साहब ने लिखी थी। इसकी मुकालमे दुखी प्रेम नगरी साहब ने लिखे थे और इस फिल्म के नगमात भी दुखी प्रेम नगरी साहब ने लिखे थे, जिनका असल नाम था विहाज अहमद खान। जाग उठा इंसान में उनकी डायरेक्शन शेख हसन साहब की जो है बड़ी काबिल तारीफ रही। ये फिल्म जाग उठा इंसान एक हुर्रियत पसंद कादर बख्श की कहानी पर मबनी है। घबराओ मत हरी भाई, कादू जिसे भाई कह देता है उसके जिंदगी का सौदा नहीं करता। अगर दौलत की जरूरत थी तो मुझसे कहा होता हरी भाई, मैं सौराष्ट्र की सारी दौलत लाकर तुम्हारे कदमों में डाल देता। जागीरदार बनने का शौक था तो मेरी जागीर मौजूद थी, मैं उस जागीर को अपने भाई के नाम पर निछावर कर देता। हरी भाई आज दौलत के नाम पर बिक गया। कादर बख्श बलोच की कहानी पर मबनी जाग उठा इंसान, ये कास्ट में कादर बख्श बलोच के मरकजी किरदार में मोहम्मद अली ने शानदार अदाकारी का मुजाहरा किया। इनके भांजे के किरदार में वहीद मुराद फ़कीर मोहम्मद जिनका नाम होता है और ज़ेबा का काम भी इसमें बड़ा अच्छा है।
फिल्म के दीगर फनकारों में सीमा हैं, फिरदौस है, इब्राहिम नफीस हैं, कमाल ईरानी है और मेहमान अदाकार के तौर पे इसमें बदर मुनीर भी हैं। लेकिन मैंने आज तक किसी गरीब को नहीं लूटा, किसी बेकस को नहीं खटाया, किसी के सुहाग पर डाका नहीं डाला। लेकिन इन बेगैरत खुशामदियों ने अपने गोरे मालिकों को खुश करने के लिए मेरे नाम से डाके डालकर मुझे बदनाम करने की कोशिश की। कसम है मुझे अपने वतन की खाक की, आज से कोई गद्दार मेरी गोली से नहीं बच सकेगा। ये फिल्म जो है जाग उठा इंसान कराची सर्कट पे शानदार थ्रिलर जोबली से हमकिनार हुई और पाकिस्तान की कामयाब फिल्मों में और एक बहुत ही अच्छी डायरेक्शन और बहुत ही अच्छी मौसीकी से सजी हुई और फनकारों की आला किरदार निगारी की वजह से जाग उठा इंसान जो है हमेशा याद रखी जाएगी। और कादर बख्श जो मोहम्मद अली साहब बने इस फिल्म में, और कादर बख्श जो हकीकी तौर पे उनका जो विसाल हुआ वो इस मौजूदा शहर कराची में हुआ था। उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी और वो आसूदा खाक हुए मेवाशाह कब्रिस्तान में, जहाँ इनकी कब्र अभी तक बाकी है। लोग उनकी कब्र के ऊपर हाजिरी भी देते हैं और उनकी मग़फ़िरत की दुआ भी करते हैं। नाज़रीन, जिक्र आदिल का अब हम करेंगे, जो डायरेक्टर अकबर अली अक्कू के फ़नी कैरियर की पाकिस्तान में पहली फिल्म। और इस फिल्म के जो फिल्मसाज वो मोहम्मद अली हैं। ये वो मोहम्मद अली नहीं हैं जो हमारे सुपरस्टार मोहम्मद अली हैं, बल्कि ये और कोई मोहम्मद अली हैं जिन्होंने दो फिल्में फिल्मसाज के तौर पे बनाई। एक तो आदिल और एक 1971 की अफशा फिल्म जिसमें वहीद मुराद, शबनम और आलिया है और जिसके डायरेक्टर गालिबन जावेद हाशमी साहब थे। ओरिजिनल जो हमारे मोहम्मद अली हैं सुपरस्टार, उनकी 62 फिल्मसाज अली रे प्रोडक्शन की दो ही फिल्में हैं, आग 1967 की और जैसे जानते नहीं 1969 की। अब हम आते हैं दोबारा आदिल की जानिब। आदिल में एक ऐसा किरदार किया जनाब मुज़फ़्फ़रुल हसन अल मारूफ अदीब ने कि उस किरदार में हकीकत का रंग भरने के लिए उन्होंने अपने सर को मुंडवा दिया था, गंजे बने थे वो। और इस फिल्म की कास्ट में मोहम्मद अली के साथ साथ उनकी हीरोइन सलोनी है, साबरा सुल्ताना है, अदीब हैं, नज़र हैं और रज़िया हैं और चाइल्ड स्टार मास्टर मुराद हैं, जो अब माशाल्लाह अब काफ़ी ज़ईफ़ हैं और लाहौर में 2-3 फिल्में वो एज ए डायरेक्टर पंजाबी ज़बान की बना भी चुके हैं। मुराद बिन यूसुफ के नाम से उन्होंने कुछ फिल्में पंजाबी ज़बान की बनाई भी हैं। चाइल्ड स्टार मास्टर मुराद ने बहुत सी फिल्मों में बहुत से मशहूर हीरोज़ के बचपन का किरदार किया, जिसमें ये किरदार भी है मोहम्मद अली का, मास्टर मुराद का। और मास्टर मुराद पर हिमायत अली शाहिद साहब का एक गीत भी फिल्माया गया है। प्यारी माँ दुआ करूँ मैं जल्द बड़ा हो जाऊँ, जल्द बड़ा होकर मैं अपनी दीन के कुछ काम आऊँ। नाज़रीन, इस मशहूर कंपोजिशन को कुछ बोलों की तब्दीली के साथ सैयद नूर साहब ने अपनी फिल्म हवाएं में शामिल किया। और इस फिल्म हवाएं में ये नगमा जो है इसको नए सिरे से लिखा था सैयद नूर की शरीक आयात मरहुमा रुखसाना नूर साहब ने, और एम अरशद साहब ने इसकी कंपोजिशन बनाई थी। लेकिन धुन यही है निसार बज़मी की, जिन्होंने आदिल का पूरा म्यूज़िक एल्बम सुपर हिट दिया। और निसार बज़मी ने आदिल की कहानी को सामने रखते हुए, जो कि रशीद साजिद साहब ने इसकी कहानी लिखी थी, उस कहानी के तनाजुर में मशहूर कुन धुने तख्लीक की निसार बज़मी साहब ने आदिल फिल्म के लिए, और पूरे का पूरा म्यूज़िक एल्बम इस फिल्म का आदिल का बड़ा मशहूर हुआ। नाज़रीन, एक आपको एक मज़े की बात मैं आपको बताऊं आदिल फिल्म के बारे में। कराची शहर के नेपियर रोड पर एक सिनेमा घर हुआ करता था, कुमार, जो उस ज़माने का सिनेमा घर है जब खामोश फिल्में रिलीज़ हुआ करती थी और जब नातिक फिल्मों का आगाज़ हुआ, बोलती फिल्मों का आगाज़ हुआ, तो ये कुमार टाकीज़ कहलाने लगा। एक तवील अरसे तक कुमार टाकीज़ की इंतज़ामिया ईद उल फितर के ऊपर ये फिल्म आदिल लगाया करती थी ईद का तोहफ़ा। उसकी वजह क्या थी कि इस फिल्म में एक गाना है
मुशीर काज़मी साहब का लिखा हुआ। इसमें सारे गाने मुशीर काज़मी के हैं, सिर्फ 2 गाने इसमें हिमायत अली शाह साहब के हैं। एक का तो अभी मैंने जिक्र किया था कि प्यारी माँ दुआ करो मैं जल्द बड़ा हो जाऊँ, और एक अहमद रुचि का गाना है जो मोहम्मद अली साहब पर है और वो शो के अंदाज में गाना है। बाकी तमाम गाने मुशीर काज़मी साहब ने लिखे थे आदिल फिल्म के। नाज़रीन, इख्तिताम हम करेंगे आदिल का इस फिल्म में एक गाना। रुख जुल्फे जो हटाओ तो मजा आ जाए, रुख जुल्फे जो हटाओ तो मजा आ जाए, तीखा दान दिखाओ तो मजा आ जाए।